हेलो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको हरेली त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्रियात्मक विकास अर्थात क्रियात्मक कौशल क्या है तथा क्रियात्मक कौशल के प्रकार, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जो मैं वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता पदों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है यह अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्रियात्मक विकास, क्रिया अर्थात काम करना है ना। तो क्रियात्मक विकास का अर्थ है शारीरिक क्रियाओं और गतिविधियों पर नियंत्रण का विकास। जब एक छोटा सा बालक जब चलने लगता है दोस्तों, तो वह कुछ न कुछ क्रियाएं करने लगता है। वह क्रियाएं कैसे करता है? अपने शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करके क्रियाएं करता है, कुछ कुछ गतिविधियां करता है और उसको नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तो यही क्या है दोस्तों, आपका क्रियात्मक विकास है ना। तो किसी कार्य और गतिविधि को नियंत्रित करने का जो विकास है एक बालक सीखने लगता है, अर्थात वह क्रियात्मक विकास करने लगता है। इससे शरीर के विभिन्न भागों के बीच में अर्थात वो समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है दोस्तों। तो ये क्या है, आपका क्रियात्मक विकास कहलाता है। अब क्रियात्मक विकास को दो भागों में हम बांटते हैं, जिसमें आपका आता है स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। जो पहला है स्थूल क्रियात्मक विकास और दूसरा सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। हम इन दोनों के चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला आता है दोस्तों आपका स्थूल क्रियात्मक कौशल, जिन्हें हम स्थूल क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। तो ये वे कौशल है जिसमें शरीर की बड़ी पेशियों, स्थूल अर्थात जो चीजें बड़ी होती है दोस्तों, है ना। स्थूल में हम बड़े से लेंगे और सूक्ष्म अर्थात जो छोटा चीज होता है ना। तो स्थूल अर्थात वे कौशल जिसमें शरीर के बड़े पेशियों जैसे कंधे, बाजुओं, टांग की पेशियों का इस्तेमाल करके और समन्वय की जरूरत होती है, उसके हिसाब से हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये किस में आता है, आपका स्थूल जो क्रियात्मक कौशल है उसके अंतर्गत आता है। इसमें जो जो एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों दिया है उसको याद रखें, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्पल उठा के पूछता है कि स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा बैठना, खड़ा होना, चलना, भागना, ये सब स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलना, कूदना, दौड़ना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर लगाना, ये जो बड़ी चीजें हैं है ना, जिनका उपयोग हम अपने बाजुओं, अपने टांगों, कंधों के उपयोग से जिसको करते हैं, वो स्थूल क्रियात्मक कौशल कहलाता है। अगला पॉइंट है इसी में सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल वे कौशल है जिसमें शरीर की छोटी पेशियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात शरीर की जो छोटी छोटी पेशी है ना, उनका उपयोग करके, जैसे कलाई है, उंगली है, ये सब छोटी पेशी है, इनका उपयोग करके बालक नियंत्रण करना सीखता है। तो वो क्या है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। तो किसी चीज को पकड़ना या उठाना, लिखना, सब्जी काटना, ये सब सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है दोस्तों, है ना। चीजों को पकड़ना, पेंटिंग करना, ये सब जो काम है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आएगा। अब स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल दोनों ही दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक बालक बड़ा होता है तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों क्रियात्मक कौशल को सीखने लगते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, क्रियात्मक कौशल में याद करने के लिए मैंने एग्जाम्पल को रखा है, क्योंकि एग्जाम में टू द पॉइंट एकदम एग्जाम्पल को ही पूछा जाता है। तो चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर लगाना, ये आपका स्थूल क्रियात्मक कौशल। चलना अर्थात अपने पैर की जो पेशी है उसका उपयोग कर रहे हैं। दौड़ने के लिए भी, कूदने के लिए, पैरों से प्रहार करने, ठोकर लगाने के लिए बड़ी पेशियों का उपयोग करते हैं। और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में हम हाथों और उंगलियों के माध्यम से क्रियाएं करना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें 3 वर्ष का जो बच्चा है चीजों को आसानी से उठा सकता है। 4 वर्ष का जो बालक है रंगीन पेंसिल को पकड़ सकता है, और 5 वर्ष का जो बच्चा है चित्रों के जो चीजों को पहचान कर सकता है। इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल जो क्रियात्मक कौशल है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो कि आपके शिक्षक भर्ती के साथ साथ सीजी टेट और सी टेट की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।